हेलो फ्रेंड्स। हेलो गाइज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। और आज जो है पढ़ने वाले हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल बहुत विद्यार्थी को नहीं आता है। बहुत विद्यार्थी कहते हैं हमको समझ में ही नहीं आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं विद्यार्थी उस पर ध्यान नहीं देता है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि जिस भी प्रश्न को बनाओ ध्यान से बनाओ और समझ समझ के बनाओ, क्योंकि एक बार समझ जाने के बाद फिर दोबारा भूलने की बात नहीं होती है। और समझ जाने के बाद कहीं भी बेहिचक बना लोगे हिसाब को। तो चलो आज देखते हैं कुछ संख्या का वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है। तो वर्गमूल निकालने के लिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। किसी भी संख्या को वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है, तो उसके लिए हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 256। 256 का वर्गमूल हमें किस तरह से निकालना है ना, वर्गमूल। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अगर कोई संख्या अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल में 256 है, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं तो उसको समझते हैं। लिख लेंगे 256 और इस तरह से कॉलम बना लेंगे। कॉलम बनाने के बाद क्या होता है कि वर्गमूल में जोड़ा लगाया जाता है दाहिना साइड से। तो ये है जोड़ा लगा दिए दाहिना साइड से। अब ये दो जो है बच रहा है सिंगल। तो दो में ऐसा अंक से हम भाग देंगे जिसको जो संख्या से भाग देंगे उस संख्या को गुना करने पर ये संख्या से कम आना चाहिए, 2 से कम आना चाहिए। तो 2 से कम आएगा किसको? अगर एक को हम 1 से गुना कर दे तो एक ही ना आएगा। अगर ये एक को 1 से मल्टीप्लाई कर दे, गुना कर दे, तो एक ही ना आएगा। तो 2 से कम है एक, इस तरह से पाई खींच लेंगे, 2 में से 1 घटा देंगे। अब ये दोनों उतरेगा, जब भी उतरेगा तो दोनों उतरेगा। और ये दोनों अंक को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। एक एक कितना होगा? 2। अब देखिए इस 2 पर कौन सा अंक बैठाकर हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमको 156 आ जाएगा। 156 लाने के लिए क्या करना पड़ता है? चेक करना पड़ता है कि 2 पर अगर हम ध्यान से देखें चेक किस तरह किया जाता है और जल्दबाजी किस तरह से बनाया जाता है। तो लास्ट में 6 है, तो सबसे पहले किस किस पहाड़ा कौन कौन सा अंक है जिसको गुना करने पर हमको लास्ट में 6 आता है। तो एग्जाम्पल ले ले, अगर 4 को 4 से गुना कर देते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 16 आता है। 6 को 6 से गुना कर दे तो हमारे पास 36 आता है। ये देखिए ध्यान में, तो इसके लास्ट में 6 आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है 6। ठीक है, और आता भी होगा तो बहुत दूर में आता होगा, तो नज़दीक की यही अंक है जो आता है। तो 2 पर अगर हम 4 बैठा के 4 से गुना ही कर दें, अगर जितना यहाँ लिखेंगे उतना ही अंक से गुना भी करना पड़ता है। तो 4 बैठा दिए, 2 पर 4 बैठा के यानी कि 24 हो गया। 24 को फिर 4 से यानी कि 4 बैठा है तो 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9 96 ही होता है, लेकिन हमको चाहिए कितना? 156। तो दूसरा अंक चेक कर लेते हैं। 2 पर 6 बैठा के 6 बैठाएंगे, 6 से गुना कर लेंगे। 36 का 6 हाथ में 3 और 6 दूना 12 1, 36 6 हाथ में 3 है, 6 दूना 12 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 156 आता है, यानी कि 2 पर हम 6 बैठाएंगे और 6 से गुना कर देंगे ना, तो 156 आ जाता है। अब ये कट गया क्योंकि इसमें से जो भी घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। फिर इस अंक को जोड़ दिया जाता है। 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 2 1 3। और वर्गमूल कितना आया मेरा निकल के? पहले हमने 1 से भाग लगाया था 1, फिर हमने 6 से किया है काम 6। अब यही मेरा क्या होगा? वर्गमूल, यानी कि 16 का वर्गमूल। चेक कर लेते कि हमारा 16 का वर्गमूल सही है या गलत। जांच इसका भी जांच उसी तरह करते हैं। कैसे? तो जांच उसी तरह जैसे करते हैं, वर्ग में करता है जांच, उसी तरह इसमें भी होता है। तो इसमें भी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? जो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 36 को 6 हाथ में 3, 6 3 9, ये हो जाएगा 6 एकम 6, 1 का 1, ये गुना कर लेंगे, ये जोड़ लेंगे तो ना 6 का 6, ये 9 6 15 का 5 हाथ में 1, अब बाकी वाला 1 ये कितना हो जाएगा? 2। 256 आया। यहाँ भी हमें कितना मिला है? 256। इसका मतलब ये मेरा आंसर क्या है? सही है। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चले इसी तरह हम देखते हैं दूसरा अंक भी देख लेते हैं। दूसरा अंक भी इसी तरह निकाला जाता है वर्गमूल, ध्यान से समझना है।
कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस ध्यान से समझना है। अब 256 के एग्जाम्पल ले लेते हैं, 289 ले लेते हैं। 289 इसका कैसे निकालेंगे, तो उसी तरह कि ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ा लगा देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इधर 2 बच रहा है, तो इधर जिस तरह इसमें हमने किया है उसी तरह करेंगे। 1 को 1 से गुना करेंगे ना, तो 1 ही मिलेगा। और ये अंक से 1 छोटा होता है ना, 2 से छोटा है 1, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा। ये दोनों अंक साथ ही उतर जाएगा। और ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1 1 2, 2 लिख देंगे। अब ये 2 पर हम कितना अंक बैठाकर मल्टीप्लाई करें कि गुना करें कि हमको 189 आ जाना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। 2 पर अगर हम ध्यान से देखें तो 7 गुने 7 यानी कि 49, लास्ट में 9 आ रहा है। इसका मतलब 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से बैठा के गुना करेंगे तो 7 से 49 का 9, हाथ में 4, 7 दूना 14 और 4 जोड़ दो तो 18 ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी कि 7 बैठाएंगे, 7 को यानी कि 27 को 7 से गुना करेंगे ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 189। तो अब ये घटा देंगे तो तीनों तो 0 हो जाएंगे यानी कि कट जाएंगे। इसको जोड़ देंगे, 14 के 4, हाथ में 1, और 7 दूना 14 1 15 यानी कि 7 में 14 के 4, हाथ में 1 2 1 3 होगा, सॉरी 3 होगा। और 1 से हमने पहले किया तो 1, उसके बाद 7 से किया हमने 7। ये कितना का वर्गमूल है, यानी कि इसका वर्गमूल कितना निकल के आएगा, 17। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसको भी जांच, जैसे इसको 16 को हमने किया था उसी तरह इसका भी जांच हम कर लेंगे। 17 को 17 से गुना करके जांच कर लेते हैं। अगला अंक देखते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत सारे अंक का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, बड़े से बड़े को भी। तो इस तरह से देखें तो जैसे 576 ले लेते हैं। 576 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो उसी तरह जिस तरह इसको निकाले हैं, यहाँ पर हम जोड़ा पहले लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 5 बच रहा है, तो ऐसा कौन सा अंक है जिसको हम गुना करेंगे, भाग करने पर नहीं कि गुना करेंगे तो हमको 5 से कम आएगा। तो ऐसा संख्या 2 है। 2 को अगर हम 2 से गुना कर देना तो 4 मिलता है, 4 मिल जाता है, यानी कि 5 में से 4 घटेगा, 1 बचेगा, और ये 76 के 76 उतर जाएगा। फिर ये 2 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए 4 पर हम कौन सा अंक बैठाएं जो गुना कर दें उसको बैठाकर, तो हमें 176 मिल जाएगा। तो 4 पर 76 है तो लास्ट में 4 ही आता है। 4 को गुना कर लेते, 4 चौका 16, 100, हाथ में 1, 4 चौका 16 1 17, 176 आता है। यानी कि 4 पर 4 ही बैठाकर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी कि 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आता है। ये भी घट के 0 बच जाएगा, यानी कि कट जाएगा। जोड़ देंगे तो 44 4 48 होता है। तो हमारा जो वर्गमूल कितना निकल के आएगा, पहले हमने 2 से किया, फिर 4 से किया, 24। ये इसका 24 आ जाएगा, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार और भी अंक है जिसको हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो और भी अंक है जिसका हम देखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 625 है, इसका वर्गमूल निकालना है मुझे। तो इसको भी उसी प्रकार करेंगे, इस तरह से कॉलम बना लेंगे और इसको जोड़ा लगा देंगे दाहिना साइड में। उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा अंक को जिस तरह से गुना करेंगे, ऐसा कौन सा अंक है जिसको हम गुना करेंगे तो 6 से कम आएगा। तो 2 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 आएगा, तो 4 तो 6 से कम है ना, तो 4 6 से कम है तो लगा लेंगे। 6 में से 4 गया, 2 बच जाएगा, ये 25 के 25 उतर जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। अब 4 पर कौन सा अंक बैठा है कि हमको 225 आ जाना चाहिए, तो 4 पर देखिए 25 25 लास्ट में 5 है ना, तो 5 को इसको गुना करने पर आता है, तो 5 को 5 से गुना करने पर हमको लास्ट में 25 आता है, यानी कि लास्ट में 5 आता है ना। उसी प्रकार क्या करेंगे, चेक करेंगे तो इस पर देखते हैं। 4 पर अगर हम 5 बैठा के 5 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो 25 का 5, हाथ में 2, 5 चौका 20 और 2 22, यानी कि आ रहा है ना 225। यानी कि इस पर क्या करेंगे, 5 बैठाएंगे और 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमें 225। ये भी घट के क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या है, इसको फिर जोड़ देते हैं। 5 दूना 10 का 0, हाथ में 1 4 1 5, और ऊपर क्या आ जाएगा, 2 से पहले हमने किया, फिर 5 से किया 25, तो ये क्या हो जाएगा, 25 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। बहुत ही सिंपल वर्गमूल है और किसी भी संख्या को हम इसी तरह से वर्गमूल निकालते हैं। अगला अगर देखें टॉपिक और भी कोई अंक देखें किसका वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है। मान लेते हैं कि हमें 25 के सिवाय यानी कि 26
676 का वर्ग चाहिए, 676 का वर्ग चाहिए। अरे वर्गमूल 676 का वर्गमूल भी उसी तरह हम निकालेंगे, इसको जोड़ा लगा देंगे। तो देखो यहाँ भी, इसमें भी देखें कि 2 से गुना किया तो 6 से कम 4 आया था, इसमें भी वैसे ही कर देंगे। 2 से 2 को गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये क्या होगा कि 6 में से 4 घट जाएगा, 2 बच जाएगा, ये 7 6 दोनों साथ ही उतर जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 4। 4 पर कौन सा अंक बैठाकर हम मल्टीप्लाई करें कि हमको 276 मिल जाना चाहिए। तो 4 76 है ना, तो लास्ट में 6 आता है, तो 44 को देख लेते हैं। 44 को 4 से मल्टीप्लाई करके 16 6 हाथ में 1, 16 1 17 176 ही आता है। लेकिन हमें चाहिए कितना, 276। तो इसके लिए क्या करेंगे, 6 किसके 6 के गुना में आता है ना, कि 6 6 गुना के लास्ट में 36 लास्ट में 6 आता है। तब क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 पर 6 बैठा करेंगे, 46 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 36 को 6 हाथ में 3, और 6 चौक 24 3 27 होता है। देखो 276 आ रहा है ना, हम कितना बैठाएंगे अंक, 6 बैठाएंगे। 6 यानी कि 46 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 276। ये तीनों घट के कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेंगे शेष। ये जोड़ देंगे, 6 दूना 12 2 हाथ में 1 4 1 5, और ऊपर में क्या आ जाएगा आंसर में, पहले हमने 2 से किया था 2, उसके बाद भाग हमने 6 से दिया है तो 6 26, ये इसका 26 का आंसर हो जाएगा इसका। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। वर्गमूल बहुत ही आसान है, ध्यान से एक बार खाली समझना है, इसमें कुछ नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ होंगे, और नहीं समझे हैं तो वीडियो को दोबारा देख लें।